Hey everyone, welcome to the knowledge of math। चलिए कर रहे थे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी आ गया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर और नंबर सिस्टम चैप्टर से। चलिए आपको मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए देखते हैं और करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। ओके तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से है क्योंकि ये ही है नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहले तो हो गया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन जो पहले वीडियो में है, बिल्कुल जाइए वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट वहां रेडी है। और हाँ ये वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके चलिए फिर करते हैं ये वाला। So which of the following number is divisible by 99? तो अगर 99 से divisible है मीन्स 99 से divisible मीन्स क्या है बोलिए तो 99 मीन्स 9 into 11। तो अगर 99 से divisible तो डायरेक्ट 99 से नहीं चेक करेंगे कैसे कि ये नंबर जो नंबर 9 से भी डिविजिबल है या और 11 से भी डिविजिबल है वो 99 से डिविजिबल है। तो यहां ऑप्शन करेंगे टेस्ट। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले करते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिजिट को ऐड, डिजिट का सम। तो यहां देखिए 1 और 1 2, ये इसके बाद देखिए 4 6 मिला है, तो ये 9 और 9 9 18, तो 18 मिल रहा है डिजिट का सम। डिजिट का सम अगर 18 मिलेगा तो ये क्या 9 से डिविजिबल नहीं है? हाँ बिल्कुल है, तो ये 9 से डिविजिबल है। 9 2s are 18, तो ये बना है 9 से डिविजिबल। अगर ये 11 से डिविजिबल हो जाए तो फिर 99 से डिविजिबल, फिर नो प्रॉब्लम। ओके चलिए देखते हैं ये क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो करेंगे कैसे इसका टेस्ट? इसका टेस्ट करने के लिए ऑड इवन देखना पड़ेगा। तो देखिए ये वर्ड हो गया, ये वाला भी वर्ड और ये वाला भी वर्ड, तो 5 3 8 और 1 9। बाकी जो बचा है 4 4 8 और 1 9, तो यहाँ 9 माइनस 9 0 बना है। अब देखिए अगर ये सब्सट्रैक्शन 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो यहां देखिए 0 बन रहा है, तो मींस ये टोटल नंबर 11 से डिविजिबल बनेगा। मतलब ये 9 से भी डिविजिबल और 11 से भी डिविजिबल, तो फिर 99 से भी डिविजिबल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। वेरी नाइस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, find the list 6-digit number which is exactly divisible by 349। 349 से exactly divisible, अच्छा प्रोसेस है क्या? हाँ प्रोसेस तो है कि जैसे कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिस्ट नंबर चाहिए, कौन है? 1 के बाद 5 0, तो ये है और इसको करेंगे 349 से डिवाइड और जो रिमाइंडर बचेगा और जिससे डिवाइड किया 349 उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रोसेस है अगर मैं यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो ही लग रहा है बहुत ही लेंथी। इस प्रोसेस में ना नहीं करेंगे तो किस प्रोसेस में करेंगे? बस यहां सिंपल देखिए कि ऑप्शन टेस्ट कर देते हैं कि 349 से इनमें से कौन डिविजिबल है, बस यही चेक करेंगे। और हाँ और एक बात यहां चेक करना जरूरी है क्योंकि ये 6 डिजिट गिवन है, ये हर एक ऑप्शन का 6 डिजिट का है। देखिए 1 2 3 5 4 6, हाँ 4 5 6, तो ये देखिए ये तो बना है 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट का बन रहा है। तो फिर ये 349 से जो डिविजिबल है वही आंसर। चलिए करते हैं डिवाइड। तो ये 100163 इसको ले लेते हैं और 349 से कर देंगे इसको डिवाइड। तो अगर देखिए इस ऑप्शन टेस्ट में अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर ना मिले तो सेकंड ऑप्शन में फिर जाना पड़ेगा। तो अगर सेकंड में जाएंगे फिर थर्ड में फिर फोर्थ में, तो ऐसे करके टाइम लग जाएगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाए तो चलिए करते हैं फर्स्ट ऑप्शन का। तो ये 2 से 698, फिर 3 बचा, फिर 0, फिर यहाँ बचेगा 3 और 6, सो 3036 यहाँ बन रहा है। और 349 को फिर देता हूँ 8 से चलिए 8 से देता हूँ, 8 से 8 9 से 72। ओके और फिर यहाँ बन रहा है 9 और यहाँ बनेगा 7, तो यहाँ जो है 2792 और ये देखिए 4 सब्सट्रैक्ट हो गया है और फिर 4 यार यहाँ बना है 2, नीचे आ गया 3
और इसे 7 से अगर दे देंगे, ये बिल्कुल मिल जा रहा है, एकदम करेक्टली मैच्ड। तो फिर ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए ये तो प्रोसेस सिखाओ, बट और एक प्रोसेस है क्या? और एक प्रोसेस यहां तो ऑप्शन टेस्ट, बस ऑप्शन टेस्ट कर दिया हूं। सॉरी, हाँ सर्दी लग गया है। तो ये जो देखिए ऑप्शन टेस्ट कर दिया बस हो गया है, बट और जो जो प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है क्या? 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना पड़ेगा पहले, और इसे करना पड़ेगा 349 से डिवाइड। अगर इसे 349 से डिवाइड करेंगे तो 2 से दे रहा हूं 698, तो यहाँ 2 बना, यहाँ 0 बना, और यहाँ 3 बन रहा है। और देखिए यहाँ 0 फिर बन रहा है। हाँ, इसको अगर 8 से अगर दिया था तो क्या बना था? ये जो है 2792 बना था। हाँ बिल्कुल यही बना था कि 2792। अब देखिए 8 यहाँ सब्सट्रैक्ट हो गया, और फिर देखिए यहाँ 2 बन रहा है, और फिर यहाँ और क्या बनेगा? यहाँ और बनेगा, ये जो बन रहा है ये 2 बन रहा है, तो ये 228 हो गया। और अभी 0 नीचे आएगा, हाँ बिल्कुल 0 नीचे आएगा, तो यहाँ 0 भी नीचे आ गया। और फिर ये जो 349 इसको कर देंगे 6 से, 7 से करेंगे तो नहीं आएगा। 654, 9 6 are 44, 54 सॉरी, और यहाँ ये 9 हो गया है। फिर ये 2094 हो गया, तो ये 6 से 2094, तो यहाँ बना है 6, और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ 8 बन रहा है, फिर यहाँ 1 बन रहा है, तो 186 बना है। ये जो रिमाइंडर 186 बना है, देखिए कि ये जो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके साथ अगर कुछ सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्या सब्सट्रैक्ट 186 सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो वो जो नंबर बनेगा वो 349 से डिविजिबल होगा। बट अगर सब्सट्रैक्ट करा तो ये 6 डिजिट का नहीं रहेगा, तो फिर ये 5 डिजिट का बन जाएगा। तो यहां क्या करना पड़ेगा? यहां तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कौन सा नंबर करूं? 349 से 186 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो मिलेगा उसे करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि देखिए यहां 186 है, इसके साथ कितना ऐड करूं तो ये 349 बनेगा, क्योंकि 349 ही 9 से डिविजिबल कर रहा हो, तो मतलब यहाँ 349 होना चाहिए। तो ये 349 नहीं है, तो 349 होने के लिए इससे साथ क्या ऐड करूं? तो चलिए देखते हैं। ये और इसको डिवाइड करने के बाद, सॉरी सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो मिलेगा वही होगा आंसर। तो यहां ये बन रहा है 163। तो अब 163 इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड मींस ये टोटल इस जो 6 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट, उसके साथ करेंगे ऐड। अगर इसके साथ कर देंगे ऐड तो ये 163, तो आंसर क्या बन रहा है? 100163। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल लाइक जरूर कीजिए। The smallest number that must be added to this in order to obtain multiple of 11। आप multiple of 11 क्या है कि देखिए कि इसके साथ ये जो नंबर है, इसके साथ कौन सा नंबर को करूं ऐड तो फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 बनेगा। तो ये मल्टीपल ऑफ 11 मींस है क्या? मल्टीपल ऑफ 11 मींस यहां घुमा के पूछा है कि मल्टीपल ऑफ 11 मींस ये डिविजिबल बाय 11। क्या है ये? डिविजिबल बाय 11। सो ये डिविजिबल बाय 11 होए, तो मींस देखिए मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल कौन कौन है? 11, 22, 33, जितना भी मल्टीपल लू, ये क्या 11 से डिविजिबल नहीं है? हाँ बिल्कुल है, इसीलिए ये भी होगा मल्टीपल ऑफ 11 मींस डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल होने के लिए इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? तो पहले इस नंबर को तो लिख लेता हूं, फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहां अप्लाई करेंगे। और रूल्स है क्या? ऑड इवन चेक करेंगे, ये वाला फर्स्ट ऑड, थर्ड वर्ड और ये वाला वर्ड। तो ये वर्ड को अगर करेंगे ऐड तो 6 2 और 0 8 बन रहा है, और बाकी जो ऐड करने के बाद 8 3 और 4 15 बन रहा है। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। 7 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर यहाँ 0 या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट तो फिर ये बनेगा 11 से डिविजिबल। बट यहां तो 0 भी नहीं आ रहा है, तो फिर क्या ऐड करेंगे? चलिए इस
8 के साथ क्या ऐड करेंगे तो ये फिर 0 बनेगा सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट। मतलब 8 अगर बन जाए 15, 8 अगर 15 बन जाए तो 15 माइनस 15 0 बनेगा। तो फिर 8 के साथ क्या ऐड करूं, तो देखिए 8 के साथ ऑप्शन देखिए 7 ऐड करे तो बनेगा क्या 15। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और 7 ऐड करने से जो नंबर मिलेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो मींस 80364, उसके बाद 2 के साथ 7 ऐड करेंगे तो ये 9 बन रहा है। तो ये नंबर बिल्कुल ही 11 से डिविजिबल है। करिए, चेक करिए कि 9 और 6 ये 15 बन रहा है और यहाँ भी 15, और बाकी को ऐड करेंगे तो भी 15, 15 माइनस 15 0। तो ये तो 11 से डिविजिबल बन गया है। समझ में आ गया है, बस ऑप्शन टेस्ट करा और मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिस्ट नंबर would be subtracted from this so that the remaining is divisible by 15। तो यहां किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करूं तो ये 15 से डिविजिबल है। अच्छा, 15 से डिविजिबल मींस बताइए, तो 15 से डिविजिबल मींस 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल। अच्छा, अब 5 से डिविजिबल होने के लिए यहां जो 8 है, 8 नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए 5 या फिर 0। 5 या फिर 0 हो तो फिर 5 से डिविजिबल बनेगा। देखिए अगर 8 के साथ 6 माइनस करूं तो बन रहा है क्या 2। तो ऑप्शन ए होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें मिलना चाहिए 5 या फिर 0। अगर 3 को सब्सट्रैक्ट करें तो 5 मिल रहा है, 5 तो मिलेगा, बट यहां जो है 5 मिल रहा है तो 5 मिलेगा। तो 5 मिलने के बाद जो मुझे मिला है नंबर 427395, ये देखिए, ये देखिए 3 सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये मिला है, ये तो 5 से डिविजिबल है, बट क्या 3 से डिविजिबल है? अगर 3 से डिविजिबल बन जाए तो फिर ये आंसर। तो यहां देखिए, चलिए करते हैं ऐड। तो ये 14 और फिर 17, 17 और 17 24, 24 और यहां देखिए 6, 24 और 6 30 बनता है। तो 30 क्या 3 से डिविजिबल नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो ये 3 से डिविजिबल बन रहा है, तो फिर ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज क्लियर टू यू, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the smallest number that must be added to this to make it perfectly divisible by 12? तो इसके साथ क्या ऐड करेंगे, ये इसके साथ क्या ऐड करेंगे कि ये 12 से परफेक्टली डिविजिबल बन जाए? तो पिछले वाले में सब्सट्रैक्ट करा था, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 12 से मतलब 3 और 4 दोनों से डिविजिबल। तो यहां लास्ट 4 से डिविजिबल मींस लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है। तो यहां लास्ट 2 डिजिट है 67, 67 के साथ क्या ऐड करेंगे तो फिर ये 2 से डिविजिबल बनेगा। अगर 2 ऐड करेंगे तो 69 बनता है, तो फिर ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 1 ऐड करेंगे तो बनता है 68, ये क्या 4 से डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। 4 1 4, हाँ 4 7 28। तो अगर ये बनता है, ये ऐड करने से बनता है 4 से डिविजिबल, बट ये क्या 3 से डिविजिबल है? चलिए करते हैं चेक। 1 2 3 4 5 6 और ये 8 बनेगा। तो यहां करेंगे सबको ऐड। सो 3 और 3 6 और उसके बाद 10 10 15 21 21 और 8 29। तो ये 29 बन रहा है। अगर 29 बना तो ये तो डिविजिबल नहीं है, किससे? 3 से नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों कट हो गया। अगर ऑप्शन सी लेंगे कि 67 के साथ 5 ऐड करें तो ये भी 72 बनेगा। अगर 72 बन रहा है तो फिर ये देखिए, ये तो 4 से डिविजिबल है, ये तो 4 से डिविजिबल है, बट ये जो नंबर बन रहा है कि 1 2 3 4 5 और उसके बाद 72, ये क्या 3 से डिविजिबल है? ये ही करना पड़ेगा चेक। यहां देखिए 9 9 8 सॉरी 18 18 और यहां फिर 6 बन रहा है, 18 और 6 24। हाँ ये 3 से डिविजिबल बन रहा है। तो अगर 5 करेंगे ऐड तो फिर जो नंबर बनेगा, ये नंबर बना है 5 ऐड करने के बाद, तो ये 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 12 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए ओके, तो यहां 14 मिनट हो गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the number that is perfectly divisible by 33 and is closer to 1040। तो perfectly divisible by 33, अगर 33 से divisible means
3 से भी डिविजिबल और 11 से भी डिविजिबल, और क्लोजर टू 1040। देखिए यहाँ सभी 1040 का क्लोज है, बट सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है ये देखना पड़ेगा, और ये 33 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 से और 11 से। तो चलिए देखते हैं 3 से सब डिविजिबल है क्या। हाँ ये देखिए, इसको ऐड करेंगे डिजिट तो ये 6 बनता है, इसको ऐड करेंगे तो ये 12 बनता है, इसको ऐड करेंगे तो ये 9 बनता है। ये सभी 3 से डिविजिबल है, तो कौन सा 11 से डिविजिबल है यही चेक करेंगे। तो 11 से डिविजिबल मींस ऑड इवन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला को करा ऐड तो ये 1 बनता है, और 4 और 1 5, तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड वाला चेक करते हैं कि 1056, इसका ये और ये 6 और फिर 6 माइनस 6 0। हाँ ऑप्शन बी बनता है 11 से डिविजिबल, मींस ये 3 से भी डिविजिबल और 11 से भी डिविजिबल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इसे करना पड़ा है क्या 3 से और 11 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करा हूं, बस वही और कुछ नहीं। हाँ अब देखते हैं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। यूनिट डिजिट ढूंढने का प्रोसेस है क्या? यूनिट डिजिट ढूंढने का प्रोसेस यही है कि इसका साइक्लिसिटी देखना पड़ता है। किसका? ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ इस 3 का हमें देखना पड़ेगा साइक्लिसिटी। अब कुछ याद रखिए, साइक्लिसिटी मींस है क्या। जैसे यहाँ 3 एक बार अगर लो मीन्स 3 टू द पावर 1, सो ये 3 ही बनता है। अगर 3 को 2 बार लो मीन्स 3 स्क्वायर, तो ये बनेगा 9। अब देखिए 3 को 3 बार लूं तो बनेगा ये 27। अगर 3 को 4 बार लूं तो ये बनेगा 81। अगर 3 को लूं 5 बार 3 टू द पावर 5, तो ये बनता है 243। अब देखिए 3 पहले कब कहां था? यहां था, और कितने स्टेप बाद 3 रिपीट हुआ है? 3 रिपीट हुआ है 4 स्टेप बाद। तो मींस 3 का साइक्लिसिटी है 4। ऐसे ही साइक्लिसिटी 2 का और 3 का और फिर 7 का और फिर 8 का, इस चारों का साइक्लिसिटी है, 4 डिजिट का साइक्लिसिटी है 4। ओके, और फिर 4 और 9 का साइक्लिसिटी है 2। कैसे निकाला? बस ये है प्रोसेस साइक्लिसिटी निकालने का, और या ये प्रोसेस है, बट आप याद रख लीजिए कि 2 3 7 8 का 4, 4 9 का 2, और बाकी जो 5 6 ये जो है इसका साइक्लिसिटी सेम ही रहता है। क्योंकि देखिए अगर 5 को मल्टीप्लाई करा 2 बार तो 25, 3 बार करा तो 125, 4 बार करा तो यहां लास्ट में जो डिजिट बनता है यूनिट डिजिट, ये हर एक बार सेम ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 6 में भी ऐसा ही सेम ही रहेगा कि यूनिट डिजिट का चेंज नहीं होता है। बट यहां देखिए यूनिट डिजिट चेंज हुआ है, फिर रिपीट हुआ है कहां? फिफ्थ पावर में। जो 5th पावर में रिपीट हुआ है मतलब 4 स्टेप बाद रिपीट हुआ है, दैट मींस इसका साइक्लिसिटी बना है 4। तो अब देखिए 4 तो साइक्लिसिटी बना है, तो अगर ये जो नंबर है 23 टू द पावर 65, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। अगर 3 टू द पावर 5 बन रहा है तो मींस यूनिट डिजिट क्या है? 3। अगर 4 बन रहा है तो 1, यूनिट डिजिट यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अच्छा ये मींस क्या है? 23 टू द पावर 65 मींस 23 ऐसे मल्टीप्लाई कितना टाइम्स? ये 23 मल्टीप्लाई होगा 65 टाइम्स। तो अगर इसको 65 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट निकालूं क्या? ना ना, बिल्कुल ना। क्योंकि यहां देखिए कि ये जो आपको बताया हूं साइक्लिसिटी, वही ये यहां की, उसे से ही करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो देखिए 23 टू द पावर 65। अब क्वेश्चन में आएगा सर 23 का तो साइक्लिसिटी नहीं निकाला हूं। हाँ बिल्कुल नहीं निकाला हूं, बट हमें साइक्लिसिटी चाहिए किसका? 3 का ही, बस 23 का नहीं चाहिए। अगर ये कोई भी नंबर हो, साइक्लिसिटी जितना भी बड़ा नंबर हो और उसका पावर जितना भी बड़ा हो जाए, घबराना मत, क्योंकि हमें ओनली साइक्लिसिटी चाहिए लास्ट डिजिट का, और लास्ट डिजिट है क्या? यहाँ है 3 ओनली, और इस 3 का ही साइक्लिसिटी क्या है बताइए? तो 3 का साइक्लिसिटी है 4। अब देखिए 3 का साइक्लिसिटी 4, तो ये डिजिट बन गया है अभी 3 टू द पावर 65। इसको ऐसे कर सकते हैं, इस नंबर को क्या चाहिए हमें? यूनिट डिजिट ही चाहिए। अब 3 टू द पावर 65, 3 का पावर 65 है, जो पावर है उस पावर को करेंगे साइक्लिसिटी से डिवाइड। साइक्लिसिटी क्या है? 4 है साइक्लिसिटी, 4 साइक्लिसिटी इससे डिवाइड करेंगे तो बनेगा
जो बनेगा, देखिए ये रिमाइंडर यहां 1 बचा है, तो अगर रिमाइंडर 1 है तो मीन्स इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 1 रिमाइंडर को लिख देंगे, दैट मीन्स 3 टू द पावर 1 मीन्स 3 ही ओनली, तो फिर इसका यूनिट डिजिट बनेगा 3, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां यूनिट डिजिट 3 बना है, अगर रिमाइंडर रहता कि 2 तो यूनिट डिजिट क्या बनता, 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9, अगर 3 रहता तो दैट मीन्स क्या बनता, यहां ये बनता कि ये होता कि 27, दैट मीन्स यूनिट डिजिट यहां होता है कि 7, 27 यूनिट डिजिट नहीं है, लास्ट जो डिजिट है वही है, दैट मीन्स 7 है यूनिट डिजिट। ओके, अगर ये 0 रह जाता, अगर ये 0 रहता तो ये 3 टू द पावर 0 नहीं लेते, मतलब यहां लेते जो साइक्लिसिटी है वही लेंगे, साइक्लिसिटी क्या है 3 का 4, 3 टू द पावर 4 मींस 81, तो फिर यूनिट डिजिट बना है 1, तो यहां देखिए यहां रिमाइंडर तो क्या बनेगा 0 1 2 और 3, क्योंकि 4 से ही डिवाइड कर रहा हूं, 4 से ही स्मॉलर रिमाइंडर आएगा, उससे बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है इसीलिए, तो अगर 1 से 1 होगा, 3 2 हुआ, 3 हुआ तो यूनिट डिजिट क्या बनता है, और 0 होगा तो यूनिट डिजिट क्या बना है, यहां डिस्कस हुआ है, समझ में आ गया है, तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कर पाएंगे सब, बस वही जानना है कि 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी है 4, और यहां 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2, बाकी 5 और 6 का सेम रहता है, बस यही याद रखिए और कुछ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 30 टू द पावर 128, सो ये 32 टू द पावर 128, बस हमें क्या 32 का चाहिए, नहीं हमें चाहिए 2 का बस ओनली, सो ये से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 128, और 2 का साइक्लिसिटी है क्या, 2 का साइक्लिसिटी है 4, 2 का साइक्लिसिटी 4 मींस 128 को 4 से कर देंगे डिवाइड, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, देखिए 4 3 12 और 8 4 2 8, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर मींस 0, अगर रिमाइंडर 0 रहता है तो क्या लेता हूं पावर, इसका पावर लूंगा, साइक्लिसिटी मींस 2 टू द पावर 4, अगर 2 टू द पावर 4 बन रहा है मींस ये 16 मींस यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, यूनिट डिजिट बन रहा है 6, सो यूनिट डिजिट यहां बना है क्या 6, और 6 इज द करेक्ट आंसर, means option D is the correct answer. Clear to you? Okay, I hope that you are cleared. Now next question देखते हैं। अब देखिए यहां तो ये क्वेश्चन यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, तो करेंगे कैसे सॉल्व, यहां सॉल्व करने का तरीका यही है, अगर देखिए कि मल्टीप्लीकेशन में किसी भी जगह 5 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 0 आ जाए, मतलब यूनिट डिजिट, तो ये देखिए इसका अगर निकालू क्या, यूनिट डिजिट निकालो, इसका क्या बनेगा 25 मींस इसका यूनिट हर एक बार 5 ही आएगा, तो 5 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो या फिर 0 बनता है या फिर 5 बनता है, देखिए अगर 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5, 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या 10 मींस 0 यहां बना है, 5 से मल्टीप्लाई 3 को करा तो 15, तो 5 है मींस यहां 5 होगा या फिर 0 होगा। अब देखिए अगर 5 के साथ 2 भी हो जाए, 2 भी रह जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर 0 ही होगा कंप्लीटली। अब देखिए यहां तो 6 ही बनेगा हर एक बार, तो अगर यहां 6 हर एक बार बनता है मींस यहां देखिए 6 के साथ क्या है, 6 के साथ 2 है और फिर 3 है, मींस 3 2 और 5, 2 और 5 एक साथ आ गया है, 2 और 5 अगर एक साथ आ गया है तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या बनता है 0, अगर 0 बन गया है मींस क्या, इसके साथ जितना भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दूं, जितना भी मल्टीप्लाई करूं यूनिट डिजिट यहां 0 ही बनेगा, क्योंकि देखिए कि 10 के साथ अगर जितना भी बड़ा नंबर हो आप ले लीजिए कि ये लास्ट में यहां क्या बैठेगा 0 ही बैठेगा, कि यूनिट डिजिट ये बनता है क्या, यहां यूनिट डिजिट बनता है 0 ही, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन मतलब यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So find the unit digit of this.
तो यहाँ यूनिट डिजिट ढूंढना है। तो अब यहाँ देखिए 77 टू द पावर 65, तो मीन 7 का देखेंगे साइक्लिसिटी, 7 का साइक्लिसिटी है क्या 4, 7 का साइक्लिसिटी तो 4 है, तो 65 को 4 से कर देंगे डिवाइड। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जार 64, रिमाइंडर बच रहा है क्या 1, 1 बच रहा है, मीन्स ये बन गया है 7 टू द पावर 1। अगर ये 7 टू द पावर 1 बन गया तो मीन्स ये बना है ओनली क्या 7, यूनिट डिजिट 7। अब यहाँ देखिए एडिशन है तो एडिशन ऐड करेंगे, और 3 का देखिए पावर 2 टू द पावर 22 है, 3 का साइक्लिसिटी क्या है, इसका भी साइक्लिसिटी है 4, 3 का भी साइक्लिसिटी है 4, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 जार 20, और फिर बचा 4 5 जार 20, मीन्स 2 रिमाइंडर। अगर 2 रिमाइंडर रहा तो मीन्स इसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9, और 9 और 7 को ऐड करा हूं तो 16, 16 मीन्स 6 है यूनिट डिजिट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ओके, आई होप दैट यू आर ऑल क्लियर। ओके, तो आज के लिए बस यही 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे, तभी के लिए मिलते हैं फिर। ओके हाँ, जरूर कर दीजिएगा प्लीज सब्सक्राइब। ओके ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।